दिसंबर 2025 को नीदरलैंड के बड़े बैंक आईएनजी की एक रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट में ना कोई डराने वाली भाषा है, ना कोई सनसनीखेज दावा है। बस एक सीधी और साफ बात कही गई है कि ब्रिक्स देशों द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स में गिरावट अब एक स्थायी ट्रेंड बनती जा रही है। यानी ये एक बार की घटना नहीं है, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। स्थायी ट्रेंड का मतलब बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब यह नहीं कि यह किसी चुनाव की वजह से हुआ, यह किसी अफवाह का असर नहीं है, यह किसी एक महीने का गुस्सा भी नहीं है। यह एक ऐसी दिशा है जो रोज आगे बढ़ रही है, और जब डेटा बोलता है तब शोर अपने आप बेकार हो जाता है। आईएनजी थिंक टैंक की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ब्रिक्स देश चुपचाप यूएस ट्रेजरी मार्केट से दूरी बना रहे हैं। ना कोई ऐलान है, ना कोई टकराव है, बस हर महीने थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर कम किया जा रहा है। यही वजह है कि यह बदलाव दिखता कम है, लेकिन इसका असर बहुत दूर तक जाने वाला है। अब यहां भावनाओं से ज्यादा जरूरी है आंकड़ों को समझना। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक महीने के अंदर चीन ने करीब 11.8 अरब डॉलर के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेचे। भारत ने लगभग 1 अरब डॉलर का एक्सपोजर कम किया, और ब्राजील ने करीब 5 अरब डॉलर की ट्रेजरी होल्डिंग घटा दी। ये आंकड़े छोटे लग सकते हैं, लेकिन दिशा बहुत बड़ी कहानी कह रही है। यहां एक बात बहुत जरूरी है। जब चीन अमेरिका के बॉन्ड बेचता है तो दुनिया कहती है कि चीन तो विरोधी है, लेकिन जब भारत ऐसा करता है तो सवाल कहीं ज्यादा गहरे हो जाते हैं, क्योंकि भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, क्वाड का सदस्य है, और फिर भी ब्रिक्स का हिस्सा भी है। तो सवाल उठता है कि भारत ने डॉलर क्यों निकाला। इस सवाल का जवाब राजनीति में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था में छुपा है। 2025 में डॉलर मजबूत हुआ, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, जिससे भारत के आयात बिल पर सीधा दबाव पड़ा। ऐसे में आरबीआई के सामने दो रास्ते थे, या तो बाजार को यूं ही छोड़ दिया जाए, या फिर हस्तक्षेप किया जाए। भारत ने दूसरा रास्ता चुना। आरबीआई ने बाजार में दखल दिया, डॉलर बेचे गए ताकि रुपया जरूरत से ज्यादा कमजोर न हो। और ये डॉलर कहां से आए? जवाब है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेचकर। यानी ये फैसला विरोध का नहीं, बल्कि आत्मरक्षा का था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व भी तेजी से बढ़ाए। 2023 से 2025 के बीच भारत के सोने के भंडार में लगातार बढ़ोतरी हुई। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब एक ही सहारे पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत अपने जोखिम को बांट रहा है, और यही समझदारी की असली पहचान होती है। अब चीन की रणनीति को समझना और भी जरूरी हो जाता है। चीन जब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेचता है तो उसके पीछे मजबूरी नहीं होती। ये एक सोची समझी, लंबी और बेहद धैर्यपूर्ण रणनीति होती है। 2008 के लहमान क्रैश के बाद चीन ने पहली बार यह महसूस किया कि डॉलर जितना सुरक्षित दिखता है, उतना हमेशा रहता नहीं है। यहीं से चीन ने धीरे धीरे अपने फैसले बदलने शुरू किए। 2013 में चीन के पास करीब 1.32 ट्रिलियन डॉलर के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड थे, लेकिन उसके बाद हर साल यह आंकड़ा घटता चला गया। अक्टूबर 2025 में अकेले चीन ने 11.8 अरब डॉलर की ट्रेजरी होल्डिंग कम की। यह कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, यह एक लंबी तैयारी का हिस्सा था, जिसमें चीन ने बिना शोर किए अपनी निर्भरता घटाई। चीन की इस रणनीति का दूसरा और सबसे मजबूत हिस्सा है सोना। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, क्योंकि डॉलर पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, अकाउंट फ्रीज किए जा सकते हैं, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया जा सकता है। लेकिन सोना किसी सरकार का वादा नहीं होता। सोना सिर्फ सोना होता है, उस पर किसी देश का कंट्रोल नहीं होता। यही वजह है कि मुश्किल वक्त में सोना सबसे भरोसेमंद माना जाता है, और यही बात चीन बहुत पहले समझ चुका है। अब यही रास्ता धीरे धीरे बाकी देश भी अपनाने लगे हैं, बिना शोर, बिना टकराव और बिना ऐलान के। अब सवाल उठता है कि भारत आखिर किस तरफ खड़ा है। भारत की स्थिति चीन जैसी खुली टकराव वाली नहीं है, और ना ही रूस जैसी अलग थलग पड़ी हुई है। भारत पूरी तरह यूरोप की तरह निर्भर भी नहीं है। भारत आज एक बेहद संतुलित और मजबूत जगह पर खड़ा है, और बीच में खड़ा होना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। भारत अमेरिका से टेक्नोलॉजी चाहता है, रूस से ऊर्जा चाहता है, और ब्रिक्स के जरिए संतुलन बनाए रखना चाहता है। इसीलिए भारत द्वारा डॉलर बेचना कोई ऐलान नहीं है, यह कोई विद्रोह नहीं है। यह सिर्फ एक संकेत है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा। भारत सबके साथ रहेगा, लेकिन किसी के नीचे नहीं रहेगा। यही वजह है कि भारत चुपचाप अपने रिजर्व में बदलाव कर रहा है, डॉलर भी रख रहा है, सोना भी बढ़ा रहा है, और अपने विकल्प भी तैयार कर रहा है। यह भी समझना जरूरी है कि ब्रिक्स कोई एक जैसे देश नहीं है। इनकी राजनीति अलग है, इनकी अर्थव्यवस्था अलग है,
और इनके आपसी तनाव भी हैं। चीन और भारत के बीच तनाव है, रूस प्रतिबंधों में है और ब्राजील घरेलू राजनीति से जूझ रहा है। इसीलिए ब्रिक्स कल दुनिया नहीं चलाएगा, लेकिन ब्रिक्स दुनिया को बदलने पर मजबूर जरूर करेगा, क्योंकि विकल्प ही किसी भी सत्ता की असली सीमा तय करते हैं। अब अमेरिका अकेला विकल्प नहीं रह गया है, और यही बात सबसे बड़ा बदलाव है जो बहुत शांति से हो रहा है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि डॉलर कल ही गिर जाएगा या अमेरिका अचानक कमजोर हो जाएगा। आज भी अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे गहरे फाइनेंशियल मार्केट है, मजबूत टेक्नोलॉजी है और सैन्य ताकत भी है। आज भी डर के वक्त पैसा अमेरिका की तरफ भागता है। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, कोई युद्ध नहीं छेड़ा गया, बस पैसे की दिशा बदली जा रही है, और इतिहास बताता है कि सत्ता वहीं जाती है जिधर पैसा जाता है। अब आपकी बारी है। भारत ने जो रास्ता चुना है, क्या वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।